फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं रुपेश कुमार, आपका फाइनेंशियल डॉक्टर, आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। शायद इस सिचुएशन में जब मार्केट बहुत नीचे की तरफ जा रही है, न्यूज़ चैनलों में बहुत बातें बताई जा रही है कि शायद मार्केट नहीं रह पाएगी, पैसे सबके जीरो हो जाएंगे। तो इसके ऊपर कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, जिससे शायद आपको कुछ समझ में आएगा। मार्केट डाउन हो रही है, इसका मतलब क्या है? ये एक टेस्ट है इन्वेस्टर के लिए कि उनके अंदर कितना पेशेंस है। बट आल्सो ओपन डोर, बाद में डोर खुलेगा, लेकिन अभी मार्केट टेस्ट लेना चाह रही है कि इन्वेस्टर के पास कितना पेशेंस है। तो जिन इन्वेस्टर के पास पेशेंस नहीं है, शायद हो सकता है वो क्या सोच रहे हो, जिनके पास पेशेंस है वो क्या सोच रहे हो। तो इसी के ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी? मार्केट डाउन हो रही है और मैं ये कह रहा हूँ कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके बारे में हम आगे अभी सही से समझते हैं कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार मार्केट डाउन हो रही है, मैं अपनी एसआईपी स्टॉप कर दूं, मैं अपनी एसआईपी रिडीम कर लूं, मैं पैसा मार्केट से निकाल लूं, क्या पता मेरा पैसा जीरो हो जाए। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले मैं आप शॉर्ट टर्म का कुछ सिनेरियो देखना चाहते हैं कि पिछले 6 महीनों में क्या हुआ और अब क्या है। अगर मैं ये देखूं, रिटर्न देखता हूं 30 सितंबर, यानी पिछले 6 महीने पहले जाता हूं 30 सितंबर 2024 में। जिन्होंने 30 दिसंबर 2024 से 3 महीने पहले इन्वेस्ट किया, उनका रिटर्न 7.82, अगर निफ्टी 100 ट्राई में डाला, निफ्टी मिड कैप में डाला 7.33%, निफ्टी स्मॉल कैप में डाला 7.94%। जिन्होंने 30 सितंबर से 6 महीने पहले डाला, उनका रिटर्न 18%, 25%, 29%। और जिन्होंने 30 सितंबर से 9 महीने पहले डाला, उनका रिटर्न 23.80, 31.26, 31.83%। और जिन्होंने एक साल पहले डाला, 23 सितंबर से जस्ट एक साल पहले डाला, उनका रिटर्न 38.72%, 48.05% एंड 51.32% आया। और जिन्होंने 30 सितंबर से 3 साल पहले डाला, उनका रिटर्न जो है 15.93% आया। और अगर मिड कैप में डाला तो 26.12 आया, 26.12% आया। और स्मॉल कैप में डाला 26.25% आया। ये तो सिनेरियो था जब 30 सितंबर 2024 में। जिन्होंने 3 महीने पहले डाला, 6 महीने पहले डाला, 9 महीने पहले डाला, एक साल पहले डाला, 3 साल पहले डाला। लेकिन अब हम चलते हैं 28 फरवरी 2025 में। अगर 28 फरवरी 2025 से जस्ट 3 महीने पहले जिन्होंने पैसा डालना चालू किया, उनका रिटर्न निगेटिव दिख रहा है। जिन्होंने 28 फरवरी 2025 से 6 महीने पहले डाला, उनका भी रिटर्न निगेटिव दिख रहा है। जिन्होंने 28 फरवरी 2025 से 9 महीने पहले डाला, उनका रिटर्न भी निगेटिव दिख रहा है। तो एक में देखने को लगता है कि 3 महीने वाले के लिए डबल डिजिट जा रहा है, 6 महीने में भी डबल डिजिट का निगेटिव जा रहा है, 9 महीने में भी सिंगल डिजिट का निगेटिव जा रहा है, स्मॉल कैप में डबल डिजिट का है। जिन्होंने एक साल पहले डाला स्मॉल कैप में, तो उनका भी निगेटिव है, लेकिन मिड कैप में और निफ्टी ट्राई में पॉजिटिव है। और जिन्होंने 3 साल पहले डाला, उनका रिटर्न भी ऑलमोस्ट, ऐसा तो नहीं कह सकता कि उनका रिटर्न कितना है। उनका रिटर्न देखो, अगर ट्राई 100 में डाला तो 10.94% है, मिड कैप में डाला 19.43% है, और स्मॉल कैप में डाला तो 16.77% है। तो कहने का मतलब यह है कि आज से 6 महीने पहले सिचुएशन सारे हरे कलर के थे, लेकिन आज अगर मैं 28 फरवरी की बात करता हूं, तो सिचुएशन जो 3 महीने पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, जिन्होंने 6 महीने पहले स्टार्ट करी, 9 महीने पहले स्टार्ट करी, उनकी सिचुएशन तो नेगेटिव है। लेकिन जिन्होंने 3 साल पहले स्टार्ट करी, शायद उनका अभी भी पॉजिटिव है। अब मैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं बात करता हूं लॉन्ग टर्म रिटर्न में।
पहली स्लाइड थी हमारी, इससे पहले वाली स्लाइड थी वो शॉर्ट टर्म रिटर्न थी। अब हम लॉन्ग टर्म रिटर्न में बात करते हैं। तो लॉन्ग रिटर्न में मैं ये बात करता हूँ कि अगर 30 सितंबर 2024 के वक्त 30 सितंबर 2024 से 5 महीने पहले जिसने डाला उसका रिटर्न पॉजिटिव है। 30 सितंबर 2024 से 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया उनका पॉजिटिव है, 12 साल वालों का पॉजिटिव है, 15 साल वालों का पॉजिटिव है, दोनों जिन्होंने 2005 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया उनका भी पॉजिटिव है। अब बात करते हैं हम 28 फरवरी 2025 की। 28 फरवरी 2025 में भी जिन्होंने 5 साल पहले डाला उनका पॉजिटिव है, 10 साल पहले डाला उनका पॉजिटिव है, 12 साल पहले डाला उनका पॉजिटिव है, 15 साल पहले, और अप्रैल 2005 से जिन्होंने डाला उनका भी पॉजिटिव है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मैं सिचुएशन देखता हूँ 28 फरवरी 2025 में, लोग कह रहे हैं मार्केट डाउन हो गई, मेरा प्रॉफिट जीरो आ गया, मेरा प्रॉफिट निगेटिव में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन्होंने लॉन्ग टर्म सिनेरियो में डाला उनका प्रॉफिट अभी भी प्रॉफिट है, उनके पास अभी भी 12-11% का प्रॉफिट उनको मिल रहा है। तो हम आगे एक बात और करते हैं, यहां पे एक चीज देखते हैं, रिटर्न 28 फरवरी में जिन्होंने 15 साल पहले डाला या 2005 से स्टार्ट किया उनका प्रॉफिट भी देखने को मिलता है कि 12% से ऊपर है। तो दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव भी तो लॉन्ग टर्म है, हमारा ऑब्जेक्टिव तो शॉर्ट टर्म नहीं है। तो शॉर्ट टर्म से क्यों घबराना है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट ऐसा हो गया वैसा हो गया, लॉन्ग टर्म में अभी भी पैसा बनेगा। अब हम बात करते हैं हम अगली, वॉरेन बफेट है, ये इन्वेस्टर के दुनिया में सबसे बड़े और अनुभवी व्यक्ति हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट शायद 14 साल की एज में स्टार्ट कर दी थी। ये कहते हैं स्टॉक मार्केट इज डिवाइस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग मनी फ्रॉम अ इम्पेशेंट टू पेशेंट। मतलब स्टॉक मार्केट एक ऐसा डिवाइस है जिसमें पैसा बनाया जाता है पेशेंस, इम्पेशेंस से पेशेंस की तरफ। यानी जो इस टाइम इस सिनेरियो में इम्पेशेंस होंगे उनका पैसा नहीं बनेगा, और जो इस टाइम पेशेंस रखेंगे, विड्रॉल नहीं करेंगे और भी इन्वेस्टमेंट करेंगे जितना हो सकता है उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग, उनका पैसा बनेगा।
अब हम एक स्टोरी देखते हैं दो फ्रेंड की स्टोरी है, आकाश और सौरभ। इन्होंने 2005 में 10,000 की एसआईपी स्टार्ट करी थी। आकाश पैनिक हो जाता था जब भी मार्केट डाउन होता था 2008 से 2020 के में। उसने कई बार वॉलेटिल मार्केट में देख के इसने मार्केट को अपनी एसआईपी स्टॉप करी फॉर 2 साल के लिए। टोटल में इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया 19,20,000। इसी जगह एक सौरभ है जिन्होंने पैनिक नहीं हुए और उन्होंने एसआईपी रेगुलर रखी और 24 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। अब हम देखते हैं आकाश जिसने एसआईपी को स्टॉप किया इन मई 2008 में अगेन स्टार्ट किया, अगेन मार्च 2020 में स्टॉप करके फिर मार्च 2022 में फिर स्टार्ट किया। इनका टोटल फरवरी 2025 में पैसा बना 79.21 लाख। लेकिन इसी जगह सौरभ जिसने कंटिन्यू रखा, मार्केट को देखा लेकिन उससे घबराया नहीं और कंटिन्यू एसआईपी 10,000 की चलाता रहा, तो इसका पैसा बना 98.92 लाख। ये डेटा जो है वो फरवरी 2025 का है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि इन दोनों में क्या सिमिलर था, एक मार्केट से घबरा के निकल जाता है, एक मार्केट में बना रहता है। जो मार्केट में बना रहता है उसका पैसा बनता है, कभी भी नहीं जीरो होता है। लेट अस लुक अनदर एक स्टोरी। मैं दूसरी एक स्टोरी बताता हूँ। ये स्टोरी आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप की है। सितंबर 1999 में ये फंड आया। मार्केट के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे इसने, मार्केट करेक्शन देखा, पोर्टफोलियो डिक्लाइन होते हुए देखा इसने, और पोर्टफोलियो फरवरी 28 2025 में करंट स्टेटस क्या था। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग इसको समझ रहे होंगे थोड़ा सा कि भाई ये करेक्शन लिमिटेड पीरियड के लिए है, उसके बाद दिन फिर अच्छे आएंगे। तो स्टोरी है, पेशेंस की स्टोरी है इसमें कि धैर्य कौन रख सकता है। अब देखो इसमें 10,000 की एसआईपी 1999 में स्टार्ट की तो पूरे साल में 1,20,000 इन्वेस्टमेंट हुआ, वैल्यू 1,24,645 रही, यूनिट आया 3,302 रुपए, रिटर्न आया 7.58%। अब इसी में दूसरे साल फिर एसआईपी कंटिन्यू रही, 2,40,000 टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ, 1,68,445 इसका वैल्यू बनी, मार्केट यूनिट आया 7,413 और 31% का लॉस रहा। तीसरे साल फिर इसने कंटिन्यू रखी, इसी फंड में 3,60,000 इन्वेस्टमेंट हुए, वैल्यू आई 3,11,152 की, लॉस हुआ, यूनिट आया, यूनिट जो इकट्ठे हुए वो 1,12,255 हुआ और मार्केट में लॉस रहा। अब देखो पांचवें साल, देखो पांचवें साल 6 लाख इन्वेस्टमेंट हुआ, वैल्यू 11 लाख, ये वैल्यू 6 लाख इन्वेस्टमेंट हुआ और वैल्यू 11,29,015 रुपए बनी। जो आपका यूनिट एक्यूमुलेटेड हुआ वो 19,159 हुआ और 25% का रिटर्न आया। अभी देखो पांचवें साल के बाद 10वें साल 12 लाख की इन्वेस्टमेंट हुई, वैल्यू आपकी जो बनी वो ये बनी, इतना यूनिट कम्प्लीटेड हुआ और इतना 23,599 यूनिट इकट्ठे हुए, इतने परसेंट 27% का प्रॉफिट हुआ। ऐसे करते करते देखो 20वें साल 25 साल यानी फरवरी 2025 में 4,23,16,007 रुपए की वैल्यू बनी, 30,60,000 जमा हुए और आपके 4 करोड़ रुपए बने उसके, और 27,595 यूनिट एक्यूमुलेटेड हुआ और 17.15% का प्रॉफिट हुआ, CAGR हुआ। तो देखो 30,60,000 जमा हुए और 4 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू बनी फरवरी 2025 में। तो यहां मैं मानता हूं कि जितना इन्वेस्टमेंट किया उसका 70 गुना पैसा बना यहां पे। लेकिन एक चीज है जो यहां देखने की है कि जब मार्केट डाउन हुआ था पांचवें साल, तो सबसे ज्यादा यूनिट इस 5 साल में बना 19,159 और अगले 10 से
25 साल, यानी अगले 15 साल में जो यूनिट हुआ वो बहुत कम बना, यानी करीबन 20,000 के आसपास 5 साल में बना, और अगले 15 सालों में भी 20,000 बना। तो मेरा कहने का मतलब यह है, जब मार्केट डाउन होती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, तो उस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बाई करते हो, कॉस्टिंग उसकी कम आती है, रुपीज एवरेजिंग होता है, एवरेज कॉस्ट का बेनिफिट मिलता है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, जिसकी आपकी वैल्यू अच्छी बनती है। तो देखा आपने कि पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव में लॉन्ग टर्म में नहीं जाता है, प्रॉफिट डाउन की तरफ आता है, लेकिन नेगेटिव प्रॉफिट नहीं होता है, इसका मतलब लॉस नहीं होता है, लॉस में माइनस में नहीं जाता है आपका। दूसरा मतलब मेरा समझाने का एक और उद्देश्य था कि आपने एक चीज देखा कि मार्केट लॉन्ग टर्म में बना रहता है, शॉर्ट टर्म में नहीं। हमें पेशेंस रखना चाहिए, इम्पेशेंस नहीं होना चाहिए। हमें क्या बनना है, आकाश बनना है या सौरभ बनना है? आकाश जिसके पास पेशेंस नहीं था, वो अपने फंड को रोक देता था, फिर स्टार्ट करता था। सौरभ जो रेगुलर बन रहता था, रेगुलर अपनी एसआईपी चलाता रहता था, उसका फंड अच्छा बना। तो मार्केट ऊपर नीचे होती रहेगी, होती रहेगी, जैसे दिल की धड़कन चलती है। हमें तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, हमें नहीं देखना मार्केट में करेक्शन क्या हो रहा है, हमें नहीं सोचना, क्योंकि उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, मार्केट करेक्शन पे कंट्रोल नहीं है। मेरी दिल की धड़कन ऊपर नीचे चल रही है, मेरे अपने दिल की धड़कन पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन मुझे क्या करना है, टाइमली एक्सरसाइज करनी है, मुझे क्या करना है, अच्छा खाना है, मुझे क्या करना है, टाइम पे खाना है। ना तो आप अच्छा खाओगे, ना एक्सरसाइज करोगे, दिल की धड़कन पे सोचते रहोगे इतना फ्लैक्चुएट क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये तो चलता ही रहेगा। आपका काम कर्म करना है, आपका काम इन्वेस्टमेंट करना है। आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए, वोलेटाइल को मत देखिए, लॉन्ग टर्म को देखते हुए, अपने एम को देखते हुए पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, ना कि अपने पैसे को ऊपर चढ़ते उतरते को देखते हुए। आपका एम है बच्चे की शादी करना, बच्चे की शादी में मेरा पैसा काम आना चाहिए, उसमें पीरियड कितना है, उस पीरियड के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको पैसा चाहिए रिटायरमेंट के वक्त, तो आपको रिटायरमेंट में काम आना चाहिए, उसमें कितना पीरियड है उस पीरियड को कैलकुलेशन करें, अपने रिस्क को कैलकुलेशन करें, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करें। अगर रिस्क कैलकुलेशन करना नहीं आता तो आप मेरे से मिल सकते हैं, मैं आपको रिस्क कैलकुलेट करके दूंगा आपके लिए। आपको अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, आप उसके लिए इन्वेस्ट कीजिए, उस पीरियड को काउंट कीजिए, उस पीरियड के अकॉर्डिंग रिस्क को एनालाइज कीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपने पैसे को लगाइए। मार्केट को देख के लगाएंगे तो कभी भी पैसा नहीं बनेगा। मार्केट को देख के नहीं लगाना है आपको पैसा, अपने रिस्क को देख के लगाना है, अपने रिस्क को एनालाइज करना है, अपने पैसे की जरूरत को एनालाइज करना है कि ये पैसा मेरी किस जरूरत के लिए रखा जा रहा है, मैं किस जरूरत के लिए इस पैसे को यूज करूंगा, शादी के लिए, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने घूमने जाने के लिए, अपनी नई कार खरीदने के लिए। उसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड डिसाइड होगा, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग रिस्क डिसाइड होगा, उसके अकॉर्डिंग फंड डिसाइड होगा। तो आप इसके लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, इस अप एंड डाउन मार्केट से, न्यूज चैनलों से ना घबराएं, इन्वेस्टमेंट करें, आपका पैसा बनेगा, ये मैं कह रहा हूं। हाँ, ये जरूर है कि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट केयरफुली, ये तो एक कहना है, क्योंकि मार्केट में पैसा लगा है तो इसको, ये तो होता ही है, तो इसको केयरफुली देखना ही देखना है। लेकिन ये नहीं घबराना कि यार मैं आज मार्केट में लगा रहा हूं, मैं तो चलाए खत्म ही हो जाऊंगा। नहीं होगा, ये टेम्परेरी होता है, पेशेंस रखें, अपने आप पैसा बढ़ के जाएगा, सच में जाएगा, मेरा एक विश्वास करें और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें,
जब मार्केट दौड़ती है तो आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, सारे इन्वेस्टमेंट करने आ जाते हैं। जब मार्केट डाउन होती है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करें, है ना। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, आप समझदार हैं, आपको मैंने थोड़ा सा पिक्चर दिखाया, इस पिक्चर को देखा, आप समझे, आप इसके बारे में थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट सोते समय एनालाइज करना, आपको एहसास होगा कि मैं क्या सही कर रहा था, मैं क्या गलत कर रहा था। बस मैं इतना कह के आपसे नमस्ते करता हूँ और थैंक्स कहता हूँ जिन्होंने मेरी इस वीडियो को और मेरी इस प्रेजेंटेशन को देखा। तो आपका धन्यवाद, और आपका मेरे पे विश्वास रखने के लिए भी धन्यवाद कि आपने बहुत अजीज चीज, जो आपका पैसा सबसे अजीज होता है, वो आपने मेरे कहने से इन्वेस्टमेंट किया। तो इसके लिए थैंक यू।